नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह, साइकोलॉजिस्ट, आप सभी लोगों का काउंसलिंग और गाइडेंस के इस सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक जो है डिप्रेशन से कैसे निकला जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। ढेर सारे हमारे पास सवाल आ रहे हैं। साथियों, अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके। आप किसी भी प्रकार के लाइफ में तनाव से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार का टेंशन है, चिंता है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ढेर सारी परेशानियां हैं, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है साथियों। जल्दी से हम इस पे आ जाएंगे कि डिप्रेशन से निपटने के लिए क्या क्या रास्ते हैं। हम बहुत सारे अलग अलग क्लासेस में आपको बताएंगे डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे होता है। आज का टॉपिक है, बहुत सारे हमारे पास सवाल आए हुए हैं कि हम इससे कैसे निकलें। तो पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं आप तक पहुंचा देता हूं। साथियों, डिप्रेशन के लिए तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मीट योर सेल्फ। सबसे पहले कि आप कौन से लेवल में हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा जांचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एसेस करने की कोशिश कीजिए, खुद से अपने आप को बात करने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका लेवल या डिग्री क्या हो सकता है। और अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं तो उसको डायरी में ज़रूर लिखें। दूसरा है, एक नेटवर्क जरूर बनाएं। डिप्रेशन या टेंशन से निपटने के लिए आप अकेले कभी ना रहें। आपके पास कुछ दोस्त होने चाहिए, कुछ अपने लोग होने चाहिए, कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जहाँ पे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें। उनको ज़रूर बताइए। सपोर्ट सिस्टम एक बिल्ड कीजिए। अगर नहीं भी है तो ऐसे लोगों से ज़रूर बातचीत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो दुकानदार हो सकता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो सकता है, पैदल चलने वाला आदमी हो सकता है, घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है। किसी न किसी आदमी से एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बिल्ड कीजिए। इसके बाद अपना तनाव कम कीजिए। तनाव एक ऐसी चीज़ है कि तनाव को कम करने के लिए जो है, आपको तनाव से बाहर निकलना पड़ता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है और थोड़ा सा उसको आपको कम करना पड़ेगा। हालांकि शुरू में ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन कम करने के अनेकों तरीके हैं। इस पे हम आपको कुछ नई वीडियोस बनाएंगे, तनाव को कैसे कम करें उस पर पूरा डिटेल में हम आपको टिप्स देंगे। फिलहाल डिप्रेशन से हम कैसे बाहर आएँ, लगातार जो लोग परेशान हैं उससे कैसे बाहर आएँ, तो इसका पर्पज़ इस वीडियो का है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आप तक पहुंचा दें। अपनी नींद में सुधार करें। नींद में बहुत सारे लोग जो है देर रात तक जगते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, या जब सोते हैं देर रात तक तो नींद कंप्लीट नहीं होती है, या नींद को पूरी साउंड नींद नहीं सो पाते हैं। तो नींद एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे डिप्रेशन के लिए। इसके बाद आप देखेंगे, खाने की आदतों में सुधार करें। खानों में ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, कुछ ऐसी गरिष्ठ चीज़ें ना खाएं जो आपको पचने में जो है समय लगाती हैं। हल्का खाना खाएं। सुबह दोपहर के खाने का मॉनिटर करें। सुबह दोपहर शाम जो कुछ भी खा रहे हैं उसके बदले में आप काम कितना कर रहे हैं, क्या वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, पेट में किसी प्रकार की जलन तो नहीं है, कब्ज तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए जो है आप कुछ तरीके को अपनाएं। नकारात्मक विकार विचार जो होते हैं, ऐसे विचार होते हैं बहुत जल्दी से हमारे ऊपर अटैक करते हैं और बहुत जल्दी से हावी हो जाते हैं। इंसान को कहा भी जाता है कि पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नेगेटिव रहना बड़ा आसान होता है। तो ये बहुत ही आसान काम होता है नकारात्मक रहना, क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग्स होती है, सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादातर लोग जो है परेशानियों में घिरे होते हैं। अपनी परेशानियां जब एक दूसरे से शेयर करते हैं तो हम भी नकारात्मक होते चले जाते हैं। संपूर्ण सामान्यीकरण को करने के बजाय भागों का आकलन करें। जैसे कि हमारे अंदर कई बार डर बैठ जाता है, मन में कुछ परेशानी आ जाती है कि आने वाला समय क्या होगा। अब हम पूरे समय से डरने लगते हैं, आने वाला कल क्या होगा, अब पूरे कल से ही डरने लगते हैं। बजाय कि इसके हम पूरे कल से, पूरे भविष्य से डरें, आप एक छोटे छोटे पार्ट्स को एनालिसिस कीजिए कि अगर आने वाले कल में अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस चीज़ से रिलेटेड। अगर जो प्रॉब्लम, मान लीजिए कि आप ये सोच रहे हैं आने वाले कल के समय में आपके पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी नहीं है तो कौन सी नौकरी आप कर सकते हैं। जो बहुत छोटी नौकरी हो सकती है, उससे छोटी नौकरी हो सकती है, सबसे छोटी नौकरी हो सकती है। हम क्या सोचते हैं कि मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बना तो मेरा करियर बर्बाद। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई में नहीं अगर आगे बढ़ा तो मेरा करियर बर्बाद। मैं एमबीए कर रहा हूँ, अगर मैं उस लाइन में नहीं गया तो मेरा करियर बर्बाद। बहुत सारे लोगों को हम पूरा ओवरऑल जो है हम जनरलाइज कर लेते हैं। तो जनरलाइज करने के बजाय जो है आपको ये सोचना है कि आप मान लीजिए एमबीए कर रहे हैं, आप बैंकिंग में जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, नहीं बन पाते हैं तो उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ अलग अलग जो है
आप बैकअप प्लान सोच करके बना करके रखें, जिससे आपको मदद मिलेगी अपने आप को बाहर निकालने के लिए। प्रकृति में समय बिताएं, थोड़ा नेचर के करीब रहें, पार्क में जाएं, सैर करें, नदी के पास जाएं, तालाब के किनारे जाएं, थोड़ा मतलब खुली हवा में सैर जरूर करें। ध्यान को शामिल करने से जो है आपके विचारों में मदद मिलती है। तो मतलब आप जैसे ध्यान करें, अपने आप का अटेंशन जैसे कि मेडिटेशन करें, इससे भी आपको विचारों में मदद मिलती है। तो साथियों, आज जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो डिप्रेशन को कम करने में आपको मदद मिलेगी। आगे लगातार लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार हम वीडियोज़ लाते रहेंगे, छोटे छोटे टिप्स। और लाइफ की किसी भी पार्ट में आप जूझ रहे हैं, लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के लिए चैनल काउंसलिंग और गाइडेंस प्रशांत सिंह साइकोलॉजिस्ट को जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। इससे आपको आगे भी मदद मिलेगी। थैंक यू।